हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट में उसी के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। वहाँ पे हमने वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो पढ़े थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। अब ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो प्रकार के डिफेक्ट जो हम पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से अक्सर जो है सवाल बोर्ड के अंदर जो है वो पूछा जाता है। तो ये से टॉपिक को ध्यान सुनिए, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे पास जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो दो प्रकार के डिफेक्ट शो करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट है क्या। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है और उसमें अलग अलग पोजीशन पे, अब देखिए आयनिक सॉलिड्स है, मतलब यहाँ पे हम दो आयंस की बात करेंगे, कैटायन और एनायन। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की कि एक हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है जहाँ पे हमारे पास कैटायन है, उसके साथ ए मान लो कैटायन है, बी एनायन है। तो ए बी इस तरह की अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी इस तरह की अरेंजमेंट है। अब होता क्या है कि दोनों ही यानी कि पूरे लैटिस में से, क्रिस्टल लैटिस में से एक एनायन और एक कैटायन जो अपनी जगह छोड़ देते हैं और वो जगह खाली हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, वो जगह खाली कर देते हैं बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि वो खाली करके क्रिस्टल में कहीं और चले जाते हैं, वो वहाँ से मिसिंग होते हैं। तो ये डिफेक्ट तब अराइज होता है। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट जो है अराइजेस व्हेन बोथ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने एक लैटिस क्रिस्टल लैटिस बनाया है, ए बी और नीचे बी अरेंजमेंट है। यहाँ से ए गायब है, तो यहाँ से ए बिल्कुल तरह से ए इज़ मिसिंग और यहाँ इस लैटिस में से यहाँ से जो है वो बी माइनस गायब है। तो ए यहाँ से कैटायन भी गायब है और एनायन भी गायब है। तो दोनों ही तरह के आयंस जब मिसिंग होते हैं तो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट हमारे पास क्या होगा, अंतर समझने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है इस तरीके से और अब ये सारी अरेंजमेंट है, यहाँ पे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यहाँ बी नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए पॉजिटिव ने क्या किया, अपनी जगह को छोड़कर वो दूसरी किसी जगह पर जाकर बैठ गया या किसी दूसरी जगह पर पहुँच गया। तो ये जो डिफेक्ट होगा दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो दोनों देखो क्या है हमारे पास, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। जब किसी भी क्रिस्टल में से एक कैटायन और एक एनायन जो है अपनी जगह छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं हम जो है शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है कि व्हेन वन ऑफ दी जो आयन है वो आमतौर पर क्या होता है कैटायन। ध्यान रखिए, जो यहाँ पे मिसिंग होता है अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है वो मुख्य तौर पर क्या होता है, कैटायन होता है। क्योंकि कैटायन का साइज एनायन के मुकाबले छोटा होता है तो उसका बाहर निकलना, अपनी जगह को छोड़कर जाना आसान होता है। तो जो मोस्टली कैटायन होता है इट लीव्स इन नॉर्मल साइड एंड ऑक्यूपाई पोजीशन एल्सवेयर। वो अपनी जगह को छोड़ देता है और इसकी जगह किसी और जगह पर जाकर जो है वो लग जाता है। तो ये हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा पॉइंट देखिए, इट लोवर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। अब चूंकि यहाँ से दो चीज़ें, दो एटम्स, एक एनायन और एक कैटायन, दोनों ही गायब हो गए हैं, तो इस केस में जहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि मास कम हो गया। एक एनायन भी मिसिंग है और एक कैटायन भी मिसिंग है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मास कम हो गया तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी कम होगी। सॉरी, यहाँ पर डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ गायब नहीं हुई है, वो वहाँ से हटी है लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही पड़ी है, दूसरी जगह पे चली गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड। यहाँ पर घनत्व पर, इस डिफेक्ट के अंदर घनत्व पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा देखिए, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय सॉलिड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। आमतौर पर ये शॉर्टकी डिफेक्ट जो है ये वो क्रिस्टल दर्शाते हैं जिनके अंदर बहुत ही ऊंचा या हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको समझाया था क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि किसी एक एटम को कितने एटम्स डायरेक्टली टच करते हैं या सराउंड करते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये जो डिफेक्ट है आमतौर पर उन ठोस पदार्थों को या सॉलिड्स द्वारा दर्शाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अधिक होता है। और ये फ्रैंकल डिफेक्ट जो है आमतौर पर उन सॉलिड्स के द्वारा दर्शाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। चौथा पॉइंट देखिए डिफरेंस का क्या है। ये जो डिफेक्ट है इट इज शोन बाय दो सॉलिड्स इन विच कैटायंस हैव एंड एनायंस हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। ये जो डिफेक्ट है ये उन सॉलिड्स के द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें कैटायन और एनायन यानी कि धनायन और ऋणायन जो होते हैं उन दोनों का आकार लगभग समान हो।
दोनों समान आकार के हों, साइज़ जो उनका सेम हो, वो आमतौर पर इस डिफेक्ट को शो करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये डिफेक्ट उन सॉलिड्स के द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें एनायंस जो हैं दे आर बिगर, यानी जो नेगेटिव आयन है वो आकार में बड़े होंगे और जो पॉजिटिव आयन है वो आकार में छोटे होंगे, तो उनके द्वारा ये डिफेक्ट जो है दर्शाया जाता है। सारे को एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। हम 2 डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड्स। 2 प्रकार के होते हैं ये। फर्स्ट इज कॉल्ड दी शॉर्टकी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट क्या होता है डिफेक्ट? दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। तो जब उतने ही कटायन और एनायन अपनी साइड से मिसिंग होते हैं तो ये डिफेक्ट जो देखने को मिलता है। ये डिफेक्ट क्या होता है? व्हेन वन ऑफ द आयन, वो कौन सा होता है? मोस्टली कटायन। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाई पोजीशन एल्सवेयर। तब यहाँ पे इस डिफेक्ट के अंदर कोई भी जो कटायन है वो मिसिंग होता है अपनी जगह से और किसी दूसरी जगह पर वो पहुँचा होता है, तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? सेकेंड पॉइंट क्या है डिफरेंस का? दिस डिफेक्ट लोवर्स द डेंसिटी, क्योंकि दोनों आयंस मिसिंग है इसलिए डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। एंड दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी, क्योंकि जो आयन है वो अपनी जगह से हटा ज़रूर है लेकिन वो क्रिस्टल के अंदर ही है, सो देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। तीसरा पॉइंट क्या है? दिस डिफेक्ट इज शोन बाय कंपाउंड्स विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। वो सॉलिड्स दर्शाते हैं इस डिफेक्ट को जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अधिक होता है। यहाँ पे कौन क्या दर्शाते हैं? इनको वो सॉलिड्स दर्शाते हैं वेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी लो, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बहुत कम होता है। लास्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का? दिस इज शोन बाय सॉलिड्स इन विच कटायंस हैव एंड एनायंस हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, सेम साइज और कंपेरेबल साइज। ये इस डिफेक्ट को वो सॉलिड्स दर्शाते हैं जिनके कटायन और एनायन का साइज जो है लगभग एक समान होता है। और ये डिफेक्ट जो है वो सॉलिड्स दर्शाते हैं जहाँ पे एनायन जो है उसका आकार बड़ा होता है, यानी नेगेटिव आयन का आकार बड़ा होता है और पॉजिटिव आयन का आकार जो है वो छोटा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।